एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आज जम्मू कश्मीर किन हालात के ऊपर पहुंच गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग बुलानी पड़ती है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को जरूरत पड़ी कि उस मीटिंग में मौजूद रहने की, और उसके साथ साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के भी उच्च अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर यह मीटिंग लेनी पड़ी। और हम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी मीटिंग्स का समाचार पत्रों में बड़ी गहराई से पढ़ रहा था और ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की 200 साल डोगरों की रियासत को तोड़ने के बाद यह जानकारी आई उस कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग की डिटेल्स से कि जम्मू में इतने विदेशी फॉरेन ट्रेन मिलिटेंट्स आ गए हैं कि जिनके पास अमेरिकन M4 गन्स हैं और अमेरिकन और चाइनीज मेड बंदूकें हैं और स्टील बुलेट्स हैं और ग्रेनेड्स के साथ साथ ऐसे फोन्स हैं जिसको ट्रेस जो है हमारे सुरक्षा बल भी नहीं कर सकते। यानी कि एक अमन शांति का जोन को जम्मू में अपने जंग का मैदान बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जम्मू कश्मीर की खुशियां, हमारे जम्मू को बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेवार है? और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना नहीं है, यह एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर एक सियासी प्रोडक्ट है, एक ऐसी शतरंज के प्यादे की तरह आपने जम्मू कश्मीर को बना दिया है जिसके ऊपर आप पूरे मुल्क में राजनीति करते रहते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत को बदनाम करते रहते हैं। और आप कभी कभी शक शुबहा होना शुरू हो जाता है कि जब आप जमहूरियत की बहाली नहीं करवा पा रहे, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवा पा रहे, और जब जम्मू कश्मीर के लोगों को, व्यापारियों को, नौजवानों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? कितना रायता आपने जम्मू कश्मीर में फैला दिया है। एक शतरंज के मोहरे की तरह आप प्यादे की तरह जम्मू कश्मीर को तमाम रियासतों की, पूरे देश की, मुल्क की आप बेचते हैं। हमारे आर्टिकल 370, 35 से हमारी रियासत के ऊपर आप सियासत करते हैं। और आज वही जम्मू जो एक अमन और शांति का, जो यहां पे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था और हमारे महाराजा हरि सिंह जी, ये एक मुल्क था, उसको आपने तहस नहस कर दिया। एक यहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करते थे, हमारे जम्मू के कई डोगरे प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे हैं। आज उसको क्या हाल बना दिया आपने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इतना रायता फैला दिया कि कोई भी खुश नहीं है, और आज छुटकारा पाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरीके से हम इनसे छुटकारा पाएं। और कैबिनेट कमेटी की बैठक जो हुई है उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास चीज हमें नजर नहीं आई। इसलिए हम इंडिया और एनडीए ब्लॉक की तमाम पार्टीज को कहेंगे कि अब जल्द ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू में बढ़ते हुए आतंकवाद को लेकर के हमारे सुरक्षा बल, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की शहादतें, टारगेटेड किलिंग्स और जम्मू के 10 जिलों में आतंकवाद का एक
जंग का मैदान बन चुका है, इसके ऊपर गंभीरता से सोच विचार करें, ये हम जानना चाहते हैं। और ऐसे देखिए, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के क्षेत्र में जंग का मैदान बना हुआ है। जम्मू, जहां पे मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी है, वो भी जंग का मैदान बना हुआ है। पुंछ, राजौरी, कठुआ, हीरानगर, डूडू, बसंतगढ़, रामनगर, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रियासी, दरबाड़ी, कटरा, सुंदरबनी, मेंढर, नौशहरा, तमाम इलाकों में आतंकवाद, और इतना अम्यूनिशन मिल रहा है, हर रोज अस्पतालों के ऊपर से ग्रेनेड मिल रहे हैं। चाइनीज मेड स्टील बुलेट्स, गन्स, अमेरिकन चाइनीज सैटेलाइट फोन्स जम्मू में आ गए। कहां से आए बताइए, जवाब दे। तो आपने खुद कहा था कि आप 140 करोड़ लोगों की जवाबदेही बनती है आपकी, प्रधानमंत्री जी, आपने खुद कहा था। और आज जम्मू का हालात देखिए आप, इतना आतंकवाद बन गया है, इतनी मिलिटेंसी हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, जम्मू कश्मीर के लोग बचना चाहते हैं, खुद को ऐसे बेहाल और महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमें एक बंदिक बना करके रख दिया हुआ है, हमारी आवाज सुनवाई नहीं देती, हम खुली फिजा में सांस नहीं ले पा रहे। एक इमरजेंसी का माहौल 2019 के बाद यहां से तैयार कर दिया हुआ है, किसकी कोई सुनवाई नहीं। आपने सारे हमारे अधिकार छीन लिए, दरबार मूव रोक दिए, व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी आपने, पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम कर दिए और बेरोजगारी बढ़ा दी। ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि जम्मू को कब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली होगी और आपका क्या प्रोग्राम है। और आप जल्द ही पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाएं और जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बहस